आप सुनिए, ये आपकी सरकार के पाप है, सुन लीजिए एक बार, आपको शर्म आनी चाहिए है। आप सुनिए, ये आपकी सरकार के पाप है, सुन लीजिए एक बार, आपको शर्म आनी चाहिए है। अगर हमें हमारे प्रदेश की माता बहनों को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें शुरुआत करनी चाहिए है आंगनबाड़ियों से, और स्कूल शिक्षा की जो वास्तविकता है उसको समझना चाहिए है। माननीय सभापति महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण के जो 16 नंबर पेज है उसका उल्लेख करना चाहता हूं, जहां स्वयं राज्यपाल महोदय ये कहते हैं कि 2024-25 में सिर्फ 355 नए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए। आज सच्चाई ये है मध्य प्रदेश की कि 60 से 70% आंगनवाड़ियां किराए के भवन में चल रही हैं। सिर्फ यही नहीं, सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि आंगनवाड़ियों के सम्मान में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस सिंगरौली जिले के आंगनवाड़ी केंद्र में एक चम्मच 800 रुपए में खरीदा गया भाजपा सरकार के द्वारा। एक जग 1247 रुपए में क्रय किया गया। माननीय सभापति महोदय, एक सर्विस स्पून, एक बड़ा चम्मच, अभिषेक शर्मा जी आप सुनिए, ये आपकी सरकार के पाप है, सुन लीजिए एक बार, आपके ही सरकार के द्वारा एक सर्विस स्पून, बड़ा चम्मच 1348 रुपए में एक चम्मच क्रय किया गया। ये सच्चाई आपके सरकार की है। आपको शर्म आनी चाहिए है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में भी आप ऐसा पाप और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सभापति, तो ये दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह थे। जयवर्धन सिंह बकायदा बोल रहे थे, सरकार के मुंह पर बोल रहे थे कि शर्म आनी चाहिए आपको, ये आपकी सरकार के पाप है। इन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। सबसे पहली बात तो यह है कि आंगनवाड़ियों की हालत जो है वो आप ही के गांव में आप देख लीजिएगा तो आपको शर्म आ जाएगी कि सरकार इस योजना को चला क्यों रही है, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। क्योंकि अब आंगनवाड़ी का जो चलन है वो लगभग खत्म हो चुका है। उसके बाद भी आंगनवाड़ियां चल रही है, कई गांवों में अच्छी भी चल रही है, लेकिन ज्यादातर गांवों में आंगनवाड़ियों की जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता है। और आंगनवाड़ियों के बिल लगा कर जो पैसा निकाला जाता है, जो धांधली की जाती है, उसको लेकर के जयवर्धन सिंह ने विधानसभा में आवाज उठाई। और ना केवल आवाज उठाई, उन्होंने बकायदा सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, बकायदा उन्होंने मुंह पर बोला है और फैक्ट लेकर के आए थे कि इस आंगनवाड़ी में, इस गांव के आंगनवाड़ी में आपकी सरकार ने 800 रुपए का चम्मच खरीदा है। 800 रुपए का चम्मच। आप सोचिए कि भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो कितना बड़ा है। आप सोचिए कि जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वो सारी लंघ चुकी है सरकार के द्वारा। और जयवर्धन सिंह ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया। विधायक लोग उठाते नहीं है, क्या करना आंगनवाड़ी से, क्या करना छोटी छोटी चीजों से, लेकिन जयवर्धन सिंह ने इस मुद्दे को उठाया और बकायदा सरकार को बोला कि ये आपकी सरकार के पाप गिनवा रहा हूं, आप गौर से सुन लीजिए और शर्म कीजिए इस बात पर कि इतने बड़े बड़े बिल इतनी छोटी छोटी चीजों के लग जाते हैं, आंगनवाड़ी जैसी चीजों पर लग जाते हैं। आंगनवाड़ी में जो वस्तुएं आती है तो उसके लिए बिल लगता है, और बिल किस प्रकार का लगता है जयवर्धन सिंह ने यह दिखाया है, सरकार को एक तरीके से आईना दिखाया है। और बकायदा सरकार को जरूरत है कि जो आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं कितने सुचारू रूप से चल रहे हैं और कितने बिल्कुल खस्ता हाल हैं और कितने बंद हो चुके हैं। केवल और केवल उन आंगनवाड़ी केंद्रों के नाम पर पैसा निकल रहा है। सरकार को इस बात पर विचार करना होगा, और ना केवल विचार करना होगा, बकायदा लिस्ट तैयार करनी होगी, बकायदा कैटेगरी बनाना चाहिए सरकार को कि कितने आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो बेहतर स्थिति में है, कितने हैं जो खराब स्थिति में है और कितने हैं जो बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सरकार को इस बात पर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और जनता के टैक्स का पैसा यदि 800 रुपए की चम्मच खरीदने में निकल जाए तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो कहां तक है।
आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में किस लेवल का भ्रष्टाचार चल रहा है। बाकायदा जयवर्धन सिंह ने ये बेहद अच्छा मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे की तारीफ होना ही चाहिए। इस मुद्दे की तारीफ इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि ये जेन्युइन मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, गांव गांव का मुद्दा है। और इस तरीके के मुद्दों को बाकी के विधायक भी उठाएंगे तो बाकायदा उनकी भी तारीफ होगी ही। लेकिन जयवर्धन सिंह ने बाकायदा सरकार को जलील किया, विधानसभा में खड़े होकर किया और बाकायदा मुख्यमंत्री मोहन यादव को कटघरे में खड़ा लेकर उन्होंने सवाल किया है कि आपकी सरकार के पाप है। बाकायदा इसमें यह होना चाहिए कि आंगनवाड़ियों को कैटेगरी वाइज बांट करके उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए, कितने आंगनवाड़ियां चल रही है, कितनी बंद है और कितनी खराब है, तो उनको कैसे बेहतर स्थिति में लाया जा सकता है। बाकी आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।